लीजिए दोस्तों, आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का हिंदी का एई कोड का पेपर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एई कोड के जितने पेपर थे मैंने सारे पेपर को अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप इसको जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको हिंदी के पेपर को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग की डिमांड थी कि भाई आपने हिंदी के पेपर को अपलोड नहीं किया, उसको अपलोड कर दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हिंदी के पेपर को भी सॉल्व करा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरा क्या है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सब आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं पूछा हुआ है सेवाग्राम डायरी के रचनाकार कौन से। तो आप सभी को पता होगा कि सेवाग्राम जो रचना है श्री राम शर्मा की, किसकी, श्री राम शर्मा की है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं पूछा है कि नमक का दरोगा किस विधा की रचना है। अगर आपसे पूछे कि नमक का दरोगा के रचनाकार कौन से, तो मुंशी प्रेमचंद है। कौन है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी है। क्या है, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी भारतेंदु युग में हुई थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा कि दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या आपको बताना है। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि दीपदान एकांकी के रचनाकार कौन से। तो जो इसके रचनाकार है राम कुमार वर्मा है। कौन है, राम कुमार वर्मा है। और इसमें कुल 5 क्या है, 5 यहाँ पर खंड है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 5 है। तो इसके कितने हैं, 7 एकांकी के पात्र हैं। इसका ऑप्शन नंबर अ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा कि ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन से हैं। तो जो ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं आपको ये बताना है, बालकृष्ण मिश्र हैं, रामचरण गोस्वामी है, लल्लू लाए हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो जो ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रगतिशील लेखक के संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। इसका प्रथम अधिवेशन 1936 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद थे। कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा है कि द्विवेदी युग के निबंधकार इनमें से कौन से हैं। तो द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन से, आप सभी को पता होगा कि जो विनय पत्रिका रचना है तुलसीदास की है। किसकी है, तुलसीदास की है। 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा हुआ है आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है। तो आल्हा खंड का जो दूसरा नाम है परमल रासो है। क्या है दोस्तों, परमल रासो है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि वीर गाथा काल के कवि हैं, इसमें से कौन से वीर गाथा काल के कवि हैं। तो चंद्रबरदाई हैं। कौन है, चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगता है गलत पूछा है, कि यहाँ पर भूषण केशव चंद्रबरदाई सभी क्या है वीर गाथा काल के कवि है, जबकि सूरदास वीर गाथा काल के कवि नहीं है। तो यहाँ पर इनको ये पूछना चाहिए था कि वीर गाथा काल के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पूछा कि भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो भक्ति काल के जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं वह कुंभनंददास हैं। कौन है दोस्तों, नंददास हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं पूछा हुआ कि हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम कवि है सरहपा को माना जाता है। किसे, सरहपा को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि सूरसागर के वर्ण का विषय आधार है। तो सूरसागर के जो विषय का आधार है श्री भागवत है। क्या है, श्रीमद् भागवत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं पूछा हुआ कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है। क्या होता है दोस्तों, उत्साह होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि मिट्टी का तत्सम रूप क्या होता है। तो जो मिट्टी का तत्सम रूप होता है उसे मृतिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मृतिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका अ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा है कि कमल नयन में कौन सा समास है। तो कमल नयन में आपका कौन सा समास है दोस्तों, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अगर कर्मधारय नहीं दिया रहेगा तो आपको बहुब्रीहि समास यहाँ पर दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि देवालय में संधि कौन सा है। देवधन आलय देवालय हो जाएगा। तो इसमें आपका दीर्घ संधि है। कौन सा, दीर्घ संधि है। तो ऑप्शन नंबर इसका अ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आकाश का विलोम क्या है। तो आकाश का विलोम सभी जानते हैं पाताल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाता है।
19 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि नद्याम किस विभक्ति और वचन का रूप है। तो जो नद्याम है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। किसका? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। वस्तु किस लकार का रूप है? तो इसका ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर सही देते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका वर्णात्मक प्रश्न पूछा जाता है, जो देख सकते हैं यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ कि सांप से फुसकार लेना उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं से ढेला फिसल कर फूस कर सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई और मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे लिया जैसे मृगशक छोटा। यहाँ पर देख सकते हैं किस क्वेश्चन से पूछा हुआ है। तो यह आपका स्मृति से पूछा हुआ है। किससे? स्मृति से पूछा हुआ है। स्मृति के रचनाकार कौन से, आपको मुझे कमेंट में बता देना है, आपको संदर्भ भी इसका लिख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर चड्ढा वाले पाठ से पूछा गया, जो कि आपका मंत्र पाठ है। कहाँ से? मंत्र पाठ से, मुंशी प्रेमचंद रचना द्वारा लिया गया, इस पाठ से लिया गया। तो इसका भी उत्तर यहाँ से आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं रहीम दास से लिया गया है। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं पद्यांश में आपका पूछा रहीम दास की। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत रीत बिसत कसौटी जो कसेज साचे मीत। यानी कि जब आपके पास बहुत कुछ है, कि आपके पास धन संपत्ति है, तो आपके सभी लोग मित्र रहेंगे, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो आपको विकट यानी विसंपत्ति में, यानी सॉरी दोस्तों, आपके विकट विपत्ति में आपको काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। यहाँ पर रहीम दास इन्होंने ये बताया हुआ है। यहाँ पर निकला पहिया अरविंद जाज देखता अनिष्ट संघर्ष, ये सब अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन आपसे संस्कृत का अनुवाद पूछा है। यहाँ से आप अपना अनुवाद करके अपने एग्जाम को जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका पद्यांश में इसका क्या लिखना है, हिंदी में अर्थ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन परिचय आपको लिखना है, मीराबाई भारतेंद्र हरिचंद मैथिली शरण गुप्त में से एक का। उसके बाद यहाँ से श्री राम शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, महादेव वर्मा में से तीनों में से एक का यहाँ से आपको लिख लेना है। और यहाँ से आपको एक पूछा है श्लोक, जो भी आपको इसमें नहीं आया है उसको एक श्लोक आप लिख देंगे संस्कृत में, तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाता है। उसके बाद इसका आपको उत्तर देना होता है और यहाँ पर उत्तर देना होता है। और यहाँ पर आपको 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, लोकोक्ति पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? लोकोक्ति और मुहावरा पूछा है, जैसे कि आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, अक्ल का दुश्मन पड़ना का मतलब बुद्धि काम न करना यानी मूर्खों जैसा काम करना, तिल का ताड़ बनाना मतलब एक छोटे से काम को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना, और जमीन पर पैर न पड़ना का मतलब अहंकार हो जाना, इसी को कहते हैं जमीन पर पैर न पड़ना। उसके बाद आगे यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में आपको यहाँ से अनुवाद कर लेना है। और 30वां नंबर क्वेश्चन आपको प्रधानाचार्य द्वारा प्रेरित यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखने अथवा नगर प्रदूषण और स्वच्छता के जिलाधिकारी के लिए पत्र यहाँ से आपको लिखना है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल करके जाएंगे आपके एग्जाम, और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। सभी को आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि यह आपका पेपर बहुत डिमांड था। आपने कमेंट भर दिया था भाई एई कोड का पेपर अपलोड कीजिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सभी एई कोड के पेपर अपलोड हो गए हैं। अगर आपने कोई नहीं देखा तो आप जाकर सभी पेपर को देख सकते हैं, जिनका कोड एई कोड का पेपर मिल रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से आ जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।